ये देवता लोग भी अगर कुछ देते हैं तो भगवान की शक्ति से ही देते हैं, उनकी अपनी कोई पावर नहीं होती। तो जो समझदार व्यक्ति है वो देवताओं की भक्ति करके भौतिक पदार्थ नहीं मांगता। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इव देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। तो भगवान ने पूर्व श्लोक में भगवत शरणागति की बात बताई थी। अब कहते हैं कि सब जीव मेरी शरण में नहीं आते अर्जुन। कई जीव स्वर्ग के देवी देवताओं के शरण में चले जाते हैं। क्यों? संसारी लाभ प्राप्त करने के लिए। क्योंकि ये स्वर्ग के देवता कौन है, पहले इसको समझिए। हमारे यहां 33 करोड़ देवता बताए गए ना, जैसे अग्नि, वायु, वरुण, कुबेर इत्यादि अलग अलग विभागों के देवता। ये देवतागण सुप्रीम पावर नहीं है, हम जैसे जीव हैं जिनको एक विशेष स्थान दे दिया गया। जैसे हमारे लोक में एक गवर्नमेंट होती है, को गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की कैबिनेट रहती है, उसमें एक उद्योग मंत्री, एक कृषि मंत्री, एक वाणिज्य मंत्री, विभिन्न मंत्री रहते हैं ना कैबिनेट में। तो वो सब मंत्री कुछ काल के लिए एक पोस्ट पर आते हैं। 5 साल के बाद गवर्नमेंट बदलती है, वो कैबिनेट भी बदल जाता है। अब कोई और उद्योग मंत्री बना, कोई और वाणिज्य मंत्री बना, कोई और कृषि मंत्री बना, अर्थात वो पोस्ट पर टेम्पररी आ गए। इसी प्रकार से भगवान की जो गवर्नमेंट है उसमें कोई जीव अपने पुण्य के कारण इंद्र बन गया, कोई अग्नि देव बन गया, कोई वायु देव बन गया, और उस पद पर आकर वो भगवान की गवर्नमेंट को चलाते हैं, देखभाल करते हैं। तो ये देवतागण सुप्रीम पावर नहीं है, इनकी स्वयं की भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। ये भी काम, क्रोध, लोभ, मोह से युक्त है। एक कथा आती है पुराणों में कि एक बार भगवान ने इंद्र को दर्शन दिए। तो भगवान ने इंद्र से कहा, देवराज तुम स्वर्ग के सम्राट हो, वरदान मांगो, क्या चाहिए मैं दूंगा। भगवान जब किसी की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं ना, तो कहते हैं वरदान मांगो, देखते हैं इसकी बुद्धि कहां तक जाती। इंद्र ने कहा, महाराज मैं मांगूंगा लेकिन आप मना नहीं करेंगे। भगवान ने कहा, इंद्र मांगो तो सही।
महाराज मुझे ऐसी स्त्री दीजिए जो इंद्राणी से भी सुंदर हो। भगवान ने कहा, इंद्र तुम क्या मांगते हो, जरा सोचो तो सही। अरे महाराज आप मुकर रहे। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, वहां पर 1 करोड़ स्त्रियां खड़ी कर दी, चुन लो। इंद्र ने पहली देखी तो मुग्ध हो गया, वो उर्वशी थी। उसको लेकर इंद्र गया अपने गुरु जी बृहस्पति के पास और कहा, गुरु जी आज मुझे भगवान मिले थे। बृहस्पति ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन इंद्राणी किधर है, ये कौन है तुम्हारे बगल में? महाराज मैं आपको बता रहा हूं ना, आज भगवान मिले थे। ओहो भगवान मिले थे वो तो ठीक है, लेकिन ये साथ में कौन है? महाराज आप समझ नहीं रहे हैं। भगवान ने कहा, वरदान मांगो, तो मैंने इसको मांगा है। बृहस्पति ने अपना सिर पकड़ लिया कि मुझे शिष्य मिला तो ऐसा, अनंत जन्म बीत गए ये स्त्री पति का भोग करते, स्वर्ग के सम्राट बन गए, फिर भी पेट नहीं भरा। भगवान ने कहा वरदान मांगो और फिर से वही मांग लिया। तो जैसे हम सब जीव मायाधीन हैं, माया के अंडर में, इसलिए माया के दोष काम क्रोध लोभ मोह से युक्त हैं, ऐसे ही स्वर्ग के देवता भी माया से परे नहीं है। तो माया के सब दोष देवता गण में भी हैं। एक मृत्यु लोक का व्यक्ति तपस्या प्रारंभ करता है, ध्रुव इत्यादि, वहां इंद्र की हालत सीरियस हो जाती है। मेरे सिंहासन पर कब्जा करने के लिए तपस्या कर रहा होगा, इसकी तपस्या को भंग करो। तो ये देवतागण मायाधीन पर्सनालिटी है, लेकिन अपने पूर्व पुण्य से उनको ऊंची सीट मिली। ये हमारी भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते, भौतिक सुख हमको दे सकते, और भौतिक सुखों के लिए लोग ये स्वर्ग के देवताओं की भक्ति करते हैं। लेकिन जो ऐसा करते हैं वो कम समझदार हैं, श्री कृष्ण कहते हैं। देखिए ये सुख 2 प्रकार के होते हैं, एक श्रेय एक प्रेय। वेद का, यजुर्वेद का कठोपनिषद कहता श्रेयश्च प्रेयश्च, तयो श्रेयः आददानस्य साधु भवति, ह्रियतेऽर्थात् यौ प्रेयो वृणीते। कठोपनिषद कहता है कि एक सुख ऐसा है जिसको कहते हैं श्रेय, वो अभी कड़वा लग रहा है, बाद में जाके मीठा बन जाएगा। और एक सुख ऐसा है जो अभी मीठा लगता है, बाद में जाके कष्टदायक बनेगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि आमले का खाया और बड़ों का कहा बाद में पता चलता। जब बड़े लोग समझाते हैं तो बच्चा मानना नहीं चाहता, उसको अभी सुख चाहिए। अभी सुख मिलेगा टेलीविजन देखने से, क्रिकेट खेलने से, और माँ बाप समझाते हैं बेटा अभी सुख मत चाहो, अभी तुम कष्ट सहन कर लो, बाद में पढ़ लिख के और लंबे समय के लिए सुखी हो जाओगे। तो बच्चा वो माँ बाप की दूरदर्शिता को नहीं समझ पाता, उसको अभी सुख चाहिए। आंवला भी ऐसा ही होता है, पहले जब खाओ तो कड़वा होता है, बाद में मिठास का अनुभव कराता और स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता।
अब वो बात भी उनकी सही है, क्योंकि एक आमले में 10 संतरों के बराबर की विटामिन सी होती है। आप एक आमला खाएं प्रतिदिन तो फिर ये जुकाम, सर्दी, बुखार कुछ नहीं होगा। तो जैसे कहा गया कि आमले का खाया बाद में पता चलता है, इसी प्रकार से कुछ ऐसे सुख हैं जिनमें अभी तो कष्ट मिल रहा है, बाद में मीठा रस मिलेगा। किंतु विवेकशील व्यक्ति ही श्रेय को अपनाता है, उसमें ज्यादा समझदारी चाहिए होती। और जो कर्ता लगत है वो है प्रेय। अरे अभी सुख मिलता है, कर लो, रसगुल्ले खा लो, अब बाद में डायबिटीज होगा तो होगा, अभी तो सुख मिल रहा है, ये प्रेय सुख। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग ज्यादा चिंतन नहीं करते, ज्यादा विचारशील नहीं होते, वो वर्तमान का सुख चाहते हैं और उसके लिए स्वर्ग के देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। स्वर्ग के देवता लोग उनको अल्प चीजें दे देते हैं। वैसे तो ये देवता लोग भी अगर कुछ देते हैं तो भगवान की शक्ति से ही देते हैं, उनकी अपनी कोई पावर नहीं होती। तो जो समझदार व्यक्ति है वो देवताओं की भक्ति करके भौतिक पदार्थ नहीं मांगता। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।